हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम की एपिसोड 75 के साथ हाजिर हूं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जियो के ऊपर बहुत से एरो से अटैक किया जा रहा होता है। जियो ये देख के सारा हैरान होता है और वो कहता है कि मेरे ऊपर किसी ने स्नीक अटैक किया है, ये कौन हो सकता है। और फिर तभी उतने में जियो अपनी एबिलिटी को ऑन करता है और वो तुरंत ही वहाँ से निकल चुका होता है। और अभी फिलहाल जिस बंदे ने जियो के ऊपर एरो से अटैक किया था वो कहता है कि अभी उसके ऊपर इतने सारे एरो से अटैक किया गया है तो शायद से वो मर चुका होगा। पर तभी वो जाके चेक करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे तो वो लड़का है ही नहीं जिसको इन लोगों ने एरो से मारा था। जियो एक पत्थर के पीछे जाके छुप जाता है और वो कहता है कि अभी तो फिलहाल मैं सिटी के अंदर आया और तुरंत ही मेरे पीछे कोई अटैक करने लग चुका है। ऑब्वियसली इतना बोलते ही अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए वहाँ पे जितने भी जो लोग होते हैं उन लोगों को सेंस करने लग जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे 10 लोग हैं और इन लोगों का जो रैंक है वो एडवांस स्टार वॉरियर्स में आता है। और अब इन लोगों का जो रैंक है वो इतना ज्यादा है नहीं मेरे लिए, और तो भी ये लोग मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली अपनी स्वॉर्ड पकड़ते हुए कहता है कि तो फिर चलो, इससे बढ़िया मौका मुझे नहीं मिल सकता, मुझे अभी अपनी स्वॉर्ड को टेस्ट करना चाहिए। और फिर ऐसा बोलता हूँ अपनी स्वॉर्ड निकालता है और फिर तभी एक जोरदार से स्लैश मारते हुए एक बंदे के पीछे आ जाता है और वो एकदम तेज से उन तीनों के ऊपर अटैक करते हुए वहां से निकलते हुए फिर और 2 लोगों के ऊपर अटैक करता है। और वो ऐसे अटैक करते हुए वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन्हें हरा चुका होता है। जियो वहां से जाते हुए कहता है कि ये एक ए रैंक का वेपन है और इसके कारण से इसके अंदर शार्पनेस बहुत ज्यादा है, तो अब इसके कारण से मुझे यहाँ पे इन लोगों को हराने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो अब इसके कारण से ये सारे एकदम आसानी से मरते जा रहे हैं और अब मुझे यहाँ पे अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करना पड़ रहा, ये इतनी ज्यादा शार्प है। और फिर तभी हमें अगले सीन पे जिन और उसके साथ चैंग दिखा जाता है और उसके बाद उसके कुछ और लोग होते हैं जो यहाँ पे जियो को मारने के लिए आए थे। जिन यहाँ पे उन लोगों से कहता है कि अब यहाँ पे उस लड़के को यहाँ से बाहर निकलने की कोई रास्ते पता नहीं है, तो अब इसके कारण से वो बंदा इस जंगल के अंदर ही मारा जाएगा। और वो इतना बोलते ही वो जंगल के और अंदर चले जाते हैं और फिर वो लोग जियो के पास ही पहुंच चुके होते हैं। जिन जियो से कहता है कि अभी यहाँ से तुम भागने की कोशिश मत करना। जियो उन लोगों को देखते हुए कहता है कि तो यहाँ पे जिन भी है और उसके साथ जो सुबह उसका गेस्ट था वो भी यहाँ पे आया है। और वो यहाँ पे चिल्लाते हुए यहाँ पे जो लोग जियो को मारने के लिए आए थे वो उन सभी से कहता है कि यहाँ पे सिटी के अंदर ऐसा ही होता है क्या, जो इनोसेंट पर्सन होते हैं उसके ऊपर तुम लोग ऐसे अटैक करते हो। और यहाँ पे जो क्राफ्टर्स फैमिली और जो जियो की फैमिली जिसे हम लोग वॉर गॉड फैमिली बुलाते हैं, क्या वो लोग भी यहाँ पे मरने के लिए तैयार है। जिन जियो से कहता है कि तुम यहाँ पे अपने आप को इनोसेंट बुलाने की कोशिश भी कैसे कर रहे हो, तुम जैसे इस सिटी के अंदर आए वैसे तुमने हमारी जो प्लान्स हैं उसे बिल्कुल बिगाड़ दिया है, तो अब इसके कारण से तुम सिर्फ मरना डिजर्व करते हो। चैंग जियो से कहता है कि अभी यहाँ पे तुम जरा होशियार बन के अपने जो वेपन्स हैं उसे मुझे दे दो। अब जैसे तुम मुझे अपने वेपन दे दोगे मैं तुम्हारे प्रति एकदम काइंड होके तुम्हारी जो बॉडी है उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। जियो चैंग से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ऐसा करना चाहते हो, तुम मुझे अपनी काइंडनेस दिखा के मेरी डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ दोगे। और वो चैंग से कहता है कि मैं तो सोचा था ये जो वॉर गॉड फैमिली है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए उन्हें कि उनके अंदर एक स्टार जनरल रैंक का तो बंदा हो। पर अभी तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी फैमिली के अंदर बस कचरे टाइप के लोग ही है। वो लोग बस यहाँ पे आके अपनी पावर्स को यूज करते हुए लोगों को बुली करना जानते हैं, उन्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना नहीं आता है। जीन अपने बाकी जितने भी लोग यहाँ पे जियो को मारने के लिए आए थे उन सभी से कहता है कि अभी तुम सब तैयार हो जाओ, हमें इस लड़के को मारना होगा। चैंग जियो से कहता है कि अगर मैं यहाँ पे अपने फैमिली के एक्सपर्ट के साथ आया होता तो तुम यहाँ पे एक एनिमल की तरह होते और फिर तुम यहाँ पे सोच रहे होते कि यहाँ से तुम कैसे भाग सको। और फिर तभी उतने में वहाँ पे जो लोग थे वो अपने एरोस को रेडी करते हुए जियो की तरफ फायर करते हैं। यहाँ पे जो उनके एरोस हैं उनके ऊपर फायर लगी हुई है, तो अब इससे कारण से उस जंगल के अंदर आग लगने लग जाती है। पर तभी उतने में वहाँ पे एक एरो उन लोगों की तरफ ही आ रहा होता है, जैसे देख के वहाँ पे जो लोग थे वो हैरान होता है। पर तभी वो जो एरो था वो उन लोगों के अंदर से निकल चुका होता है। ये देख के चैन और जिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये लड़का इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमने इसे अंडरएस्टिमेट करके बहुत ज्यादा गलती कर दी है। और फिर तभी हमें जियो दिखाया जाता है जो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते थे और मेरा वेपन भी छीनना चाहते हो, तो अब तुम लोग रेडी हो जाओ अब यहाँ पे मरने के लिए। चाहे एकदम गुस्से में आते हुए उसके मेंबर्स से कहता है कि अब यहाँ पे इसके ऊपर जाके अटैक करो और इसे मार दो और उसका जो हेड है वो मुझे ला के दो। और फिर तभी हमें वो 3 बंदे दिखाया जाता है जिसको चैंग ऑर्डर करा था। तभी उन 3 बंदों में से एक लड़का कहता है कि यहाँ पे हमारी जो ड्यूटी है वो आपकी सेफ्टी की तरफ ही है। चैंग एकदम गुस्से में आते हुए उन सभी से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे सिर्फ मेरी सेफ्टी के लिए हो, तो तुम लोग यहाँ पे दिख नहीं रहा कि यहाँ पे उस लड़के के अटैक से मैं यहाँ पे मरने ही वाला था, और अगर तुम लोगों ने उस लड़के के ऊपर अटैक नहीं किया तो बस तुम लोग यहाँ पे वेट करो जब तक वो लड़का मेरे के ऊपर बहुत सारा अटैक ना कर दे। वो 3 मेंबर्स आपस में कुछ डिस्कस करते हैं और वो तुरंत ही वहां से चले जाते हैं।
वो एक्चुअल में जियो को मारने के लिए निकले होते हैं। और उसके बाद अगले सीन पे जियो दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ पे मैं स्टार जनरल बन चुका हूँ और इसके कान से अब ये जो आंख मेरे आसपास लगी है उसके कान से मुझे यहाँ पे गर्मी तो फील नहीं हो रही, पर यहाँ पे मेरे कपड़े शायद से जल सकते हैं। पर तभी उतने में जियो के ऊपर 2 एरो से अटैक किया जा रहा होता है, पर तभी जियो उन दोनों अटैक से डॉच कर चुका होता है। ऑब्वियसली उन वेपन्स को देखते हुए कहता है कि ये वेपन्स तो स्नेक चेन बाइट्स हैं। ऑब्वियसली वहां से भागते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था, पर एक मिनट, मैं पहले से इस चीज के लिए प्रिपेयर तो था। मुझे एक्चुअल में याद था कि जब मैं सिटी के अंदर वापस आ जाऊंगा तब मुझे यहाँ पे फिर से उन लोगों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में जियो वो उन दोनों लड़कों की बात कर रहा है जिन लोगों ने जियो के ऊपर अटैक किया था जॉइंट ऑपरेशन के वक्त। जियो अपने मन में सोचते हुए कहता कि मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग तुरंत ही मेरे सामने आ जाएंगे, पर चलो इन लोग मेरे सामने आके इन लोगों ने मेरे लिए एक बड़ा सा फेवर कर लिया है। और हमें दूसरी तरफ से एक लड़का दिखाया जाता है जो कहता है कि तो यहाँ पे हमारा जो शिकार है वो यहाँ पे एक रैट की तरह डॉच कर रहा है हमारा अटैक्स को, और वे अपनी चेन को रेडी करते हुए जियो के ऊपर फेंक देता है और वो कहता है कि तो अब तुम्हें मरना होगा। तो आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस चीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।